राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं भाई कुमार जी, श्रीकांत। श्रीकांत जी, एक फिल्म आई थी केरला स्टोरी, उसका पार्ट 2 बन के तैयार है। उसका एक ट्रेलर आया है। द केरला स्टोरी पार्ट 2 का एक ट्रेलर आया है। उस ट्रेलर में एक बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है, जहां एक हिंदू लड़की के मुंह में जबरदस्ती बीफ ठूंसा जा रहा है। तो इसको देख के केरल में एकदम सेक्युलरिज्म की लहर दौड़ गई है। और आज मैंने एक जगह पढ़ा कि जब से ये ट्रेलर आया है, एक सेक्युलर हिंदू का ये कथन है कि इस फिल्म के ट्रेलर के बाद से केरल में बीफ की खपत बढ़ गई है और हिंदू, वहां का जो सेक्युलर हिंदू है, वो हपक के खा रहा है बीफ। तो सर, सेक्युलरिज्म मुबारक हो। पर सर, ये सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदू ही दिखाता है। माह रमजान हम्म। में हमने तो नहीं देखा कि कोई भाईजॉन भी जो है सेक्युलर होकर हिंदू मीट खा रहा हो। हम्म। मतलब भाईचारा बढ़ाने की जिम्मेवारी सिर्फ हम हिंदुओं ने ही ली है। क्या कहेंगे सर आप? आपको तमाम दर्शकों को नमस्कार। दरअसल एक फिल्म आई केरला स्टोरी पार्ट 1। तो केरला स्टोरी में दिखाया गया कि किस तरीके से केरल की लड़कियों को लव जिहाद के ट्रायंगल में फंसा कर, और ये लव जिहाद वाला जो नाम है, ये जो वर्ड है, ये कॉइन भी ईसाई मशीनरियों ने किया था। ईसाई जो फादर्स होते हैं वहां पर, या फिर चर्च के जो रहनुमा है, उन लोगों ने इस वाले वर्ड को कॉइन किया, यानी कि लव जिहाद। इससे पहले वो किसी ने भी नहीं किया। उसके बाद ये हाईकोर्ट ने भी इस शब्द को कॉइन किया। तो उस लव जिहाद के एंगल को क्लियर करती हुई केरला स्टोरी फाइल 1 आई। उसको लेकर बड़ा बवाल मचा। सबने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है, और ऐसा ऐसा है, तमाम तरह की चीजें हैं। खैर, अब केरला स्टोरी पार्ट 2 आई। तो केरला स्टोरी पार्ट 2 का ट्रेलर आया, और केरला स्टोरी के पार्ट 2 के ट्रेलर में एक भाई जॉन पत्रकार है। उसके ट्रेलर में दिखता है। अब भाई जॉन पत्रकार उस लड़की से कहते हैं कि वी आई एम ए नार्सिस्ट, है ना, आई एम ए नॉट बिलीवर, नॉन बिलीवर। मैं, मेरा किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं है, एंड आई हेट रिलीजन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। भाई जॉन है वो। और वो उस लड़की से निकाह करते हैं। निकाह करने के बाद उस लड़की को कहते हैं बुर्का पहनो। बुर्का क्यों नहीं पहन रही हो? ठीक। अब उसको फोर्स करते हैं बुर्का के लिए। वो बुर्का पहनाते हैं भाई जॉन। और बुर्का पहनाने के बाद उसको कहते हैं बिंदी बिंदी हटाओ, ये सारी चीजें हटाओ। अब वो उससे कहते हैं कि साहब, तुम्हें अब अपना चेंज करना पड़ेगा, यानी कि तुम हिंदू हो तो तुम्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा। चलिए, अब उसको लेकर, उस त्रास्ता को लेकर वो स्टोरी बताती है केरला फाइल 2। और वो ये भी बताती है कि किस तरीके से फिर वो जो जो लोग हैं, वो उसके मुंह में हाथ पैर पकड़ के जबरिया उस हिंदू लड़की के मुंह में जो है वो बीफ ठेलते हैं, उसे खाने के लिए मजबूर करते हैं, और वो कैसे उसकी पिटाई होती है। जब इस फिल्म का ट्रेलर आया तो सोशल मीडिया में बवाल मचा, और सोशल मीडिया ने इसका विरोध किया। हम लोगों ने विरोध किया। उसके बाद देखते हैं कि कुछ सुलेमानी कीड़ा काटे हुए सेकुलर जो लोग हैं, और जो केरला वाले, और लेकिन मैं आपको बता दूं बाबा जी, 100% लिटरेसी। क्या? 100% 100% लिटरेसी है लिटरेसी सर। सार। तो 100% लिटरेसी वाले ने फिर बीफ खा खा के उसके व्यंजन बना बना कर सोशल मीडिया में अपलोड स्टार्ट किया। अब ये केरला के उसमें से बहुत ज्यादा नायर भी हैं। नायर, नायर दरअसल केरला में एक ऐसी जाति मानी जाती है, नायर समुदाय। और नायर से अपने ये भी आते हैं शशि थरूर, ठीक है। और ये जो केसी वेणुगोपाल है, ये भी वही है, कहा जाता है।
तो ये जो नायर समुदाय के बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों ने जो है बीफ खाते हुए वीडियो बनाई, बीफ के व्यंजन अपलोड किए और उसको बड़े चाव से। अब इसमें एक और है, वो प्रकाश राज है ना, वो जो फिल्म में भी विलन है और असल असल जिंदगी में भी विलन है ना, है ना, एक प्रकाश राज है ना। आप प्रकाश प्रकाश राज एक व्यक्ति था ना, क्या नाम था वो एक फिल्म आई थी ना, वांटेड, वांटेड, जिसमें वो गनी भाई बना था, गनी भाई, ठीक है। और सिंघम आई थी तो सिंघम में बना था वो है ना, वो तमाम तरह की चीजें। तो प्रकाश राज अलग अलग रोज एक अलग अलग वीडियो अपलोड करता है कि हाउ टू मेक अ मील, है ना, इन काइंड ऑफ बीफ, वो रोज अपलोड कर रहा है। तो ये 100% लिटरेसी वालों ने बीफ का दाम दुगना कर दिया महाराज। बीफ बहुत जगह मिल नहीं रही। अच्छा, एक और चीज, ये वही है, आपको पता है, एक बछड़े को सड़क पर काट के कांग्रेसी इकोसिस्टम वालों ने उसका मांस पकाया और उसको वहीं पर खाया। आपको याद है, केरल में सड़क पर बीफ काटी गई, एक बछड़े को मारा गया और फिर बीफ पार्टी की गई। ये वही वायनाड वाले हैं ना, राहुल गांधी, और वायनाड में ये होता है। और अब केरल के अलग अलग जगह में सुलेमानी कीड़ा काटे हुए सेकुलर जो है, वो जो है ये अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि वो सेकुलर है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज दे ऑल आर सेकुलर। लेकिन जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कहा, लेकिन कोई भाई जॉन्स जो है वो हिंदू मीट खाते हुए वीडियो नहीं बना रहा है। सेकुलरिज्म मतलब उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये सेकुलरिज्म जो है वो प्रूव कर रहे हैं, लेकिन भाई जॉन्स जो है वो सेकुलरिज्म प्रूव करना उसके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जी, मैं आपको जरा एक एक, एक जरा वीडियो गौर फरमाइए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर रहा हूँ अल्लाह का नाम लेकर, जो निहायत ही मेहरबान और हम सबके दामन को खुशी और मुसरतों से भरने वाला है। दोस्तों, कुरान मजीद का पहला कलमा, कलमा तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो अल्लाह अपने आप में एक है, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई माबूद नहीं है, और आसान लफ्जों में कहें तो उस जैसा कोई है ही नहीं, वो अपने आप में एक है। और नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब जो हैं अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। ये एक सरदार जी हैं, ये एक सरदार जी हैं पंजाब में, और क्या हुआ है? कलमा। सर क्या बात है, सेक्युलरिज्म का ठेका सिर्फ हम ही लोगों ने उठाया है। मैंने तो आज तक कोई मौलाना या मौलवी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते या गुरबानी का पाठ करते नहीं सुना। आप एक बार और सुनना चाहेंगे क्या? दर्शकों को सुना देते हैं, लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर रहा हूँ अल्लाह का नाम लेकर, जो निहायत ही मेहरबान और हम सबके दामन को खुशी और मुसरतों से भरने वाला है। दोस्तों, कुरान मजीद का पहला कलमा, कलमा तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो अल्लाह अपने आप में एक है, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई माबूद नहीं है, और आसान लफ्जों में कहें तो उस जैसा कोई है ही नहीं, वो अपने आप में एक है। और नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब जो हैं अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। सर सेक्युलरिज्म का ठेका सिर्फ हम ही लोगों ने लिया है। ठेका पट्टा आप ही के नाम से छूटा है ना, ये ठेका पट्टा आप ही के नाम से छूटा है। आपको पता है, आपके पड़ोस में तालिबान रहते हैं, तालिबानी है ना, तो तालिबानियों का एक नया फरमान है, दर्शक जानते होंगे, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, कि अगर आप अपनी घर की बेगम को, या फिर जो, अगर आप मर्द हैं और अगर आपने किसी महिला को कूटा है, पीटा है, अगर उसका खून नहीं बहा और उसकी हड्डी नहीं टूटी, तो सब जायज है। यानी कि महिलाओं को पीटना, महिलाओं को कूटना और महिलाओं की गुम चोट दे देना, गुम चोट होता है ना,
लाल पड़ जाता, बिल्कुल ना खड़ा हुआ जाता ना बैठा जाता है ना, और मसल इंजरी हो जाए, मसल फट जाए आपकी, तो ये गुनाह नहीं है। हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, खून नहीं निकलना चाहिए। लेकिन सेकुलरिज्म का चूरन जो है वो हम लोगों ने चाटा है, क्योंकि सेकुलर होने का भूत हम ही लोगों को है। बीफ पार्टी में सम्मिलित होना है, वो गोल स्कल कैप जो होती है, स्केल कैप, वो पहन के हमको जाना है। हमको क्रिसमस वाला सेलिब्रेट करना है ना, हालेलुया जो भी है वो सेलिब्रेट करना है, तमाम तरह की चीजें। तो ये सुलेमानी कीड़ा जो है वो हम ही लोगों के स्थान विशेष में घुसा है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में और किसी पंथ को और किसी मजहब को इसकी चिंता है, और उसको उसका कोई नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी जो है सेकुलरिज्म को प्रमोट करने नहीं आ रहा है। सेकुलरिज्म आपके और मेरे नाम पर उसका सट्टा लिखाया गया है, वो बुकिंग हुआ है, और हम लोगों के नाम पर उसका ठेका पट्टा छूटा है। जी सर, उपाय क्या है? श्रीकांत जी, मैं हमेशा सॉल्यूशन की बात करता हूं। ये जो सेक्युलरिज्म का भूत है ये उतरेगा कैसे हम लोगों के दिमागों से? ये जो श्रीमान जी हैं ये पंजाब के हैं, ये इतनी मात्र 300 सालों में भूल गए कि दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों का बलिदान किन लोगों ने उनको जिंदा दीवारों में चिनवा दिया था? गुरु तेग बहादुर की गर्दन किसने उतारी थी? जलते तवे पे शीशगंज गुरुद्वारा क्यों बना है? शीशगंज इतनी जल्दी भूल गए सब लोग। आज आप पंजाब में कहीं भी चले जाइए, क्या घी खिचड़ी हुए हैं सब लोग। इफ्तार पार्टियां हो रही हैं, रमजान का महीना शुरू हो गया है, शुरू हो गया। नमाजें पढ़वाई जा रही हैं गुरुद्वारों में, पढ़ाया जा रहा है कि अल्लाह के सब बंदे हैं गुरुद्वारों में। ये लेटेस्ट आया है, आज का वीडियो है ये। रब कहते थे ना, पंजाबी में तो रब कहते हैं ना, रब कहते हैं। और अगर गुरु ग्रंथ साहिब को देखिए तो उसमें कृष्ण और राम का ही नाम है, और किसी का तो नाम है ही नहीं। अगर कृष्ण और राम के हजारों बार जिनका उल्लेख किया गया, अगर वो हटा दिया जाए तो गुरु ग्रंथ साहब जो है वो 4-5 पन्नों का बचेगा। नहीं, पर ये कभी ये राम और राम और कृष्ण की हरि बात ही का नहीं करते। नाम। सर सर हाँ। सर 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 एक मिनट। कृष्ण राम हरि का नाम 8000 से ज्यादा बार आ रहा है जिस ग्रंथ में। उस ग्रंथ के अनुयायी कह रहे हैं कि हमारा हिंदुओं तो कोई मतलब ही नहीं है, हम हिंदू है ही नहीं, हम बकरी कौम है। और उनके लोग आजकल सरेआम कह रहे हैं कि वी आर वेरी क्लोज टू इस्लाम। आपको पता है कि नहीं ये बात का? सिक्खी इज वेरी क्लोज टू इस्लाम। ये देख लीजिए, ये आज का वीडियो है ये पंजाब का। तो वही बात है सर, हम लोग कब, अच्छा, इतिहास को इतनी जल्दी भुला देंगे लोग? दुर्भाग्य ये है। शॉर्ट मेमोरीज है ना, शॉर्ट मेमोरीज हैं। आप सोचिए, जिस कांग्रेस ने 2G घोटाला किया, जिसने कॉमनवेल्थ घोटाला किया, जिसने स्पेक्ट्रम घोटाला किया, जिसने कोल घोटाला किया, जो आपके खिलाफ राम सेतु तोड़ने गई, जिसने बाबरी विध्वंस का जश्न मनाया, वो राम मंदिर बनने में इतनी रुकावटें पैदा की, जो ऐसा कोर्ट बिल, हिंदू कोर्ट बिल ला रही थी कि पूरे देश में कहीं भी राइट्स हो और दोषी केवल हिंदू होंगे, उस कांग्रेस का सपोर्ट और उस कांग्रेस को वोट देने वाले भी तो चरम है ना। अब बताइए, मैं
तो ये जो शॉर्ट मेमोरी है, ये पूरा देश गजनी है। गजनी एक फिल्म आई थी ना आमिर खान की, जो 2 फुट वाला है आमिर खान, उसकी एक फिल्म आई थी। उस फिल्म में गजनी उसका नाम था, क्योंकि उसको शॉर्ट मेमोरी लॉस था, वो चीजें भूल जाता था, तो अपने शरीर पर गुदवा के रखता था कि मेरा नाम क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मेरा फोन नंबर क्या है। वो हर 5-10 मिनट में चीजें भूल जाता था। तो ये जो शॉर्ट मेमोरी लॉस वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है वो इस देश के तमाम हिंदुओं में है। वो भूल जाते हैं कि उनको किस तरीके से मारा गया, कूचा गया, प्रताड़ित किया गया। नरमुंड 30,000 से ज्यादा एक दिन में आप सोचिए, राजस्थान के बाड़मेर और जयपुर में अकबर ने हिंदुओं को मारकर उनके नरमुंडों की मीनार बना दी थी। वही अकबर जो है आपको सरधर्म बड़ा पाव लगता है, वो बड़ा सेकुलर लगता है। अकबर कहते हैं कि भाई वो बीरबल को मानता था और ये मानता था, उसकी बकलूली करते हैं। वो भूल जाते हैं कि उसके कारण लाखों लड़कियों, लाखों हिंदुओं ने मौत मौत प्राप्त की, आत्महुति दी। कितनी कितनी महिलाओं ने जौहर किया। मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, आप जहां पर भी हैं, एक काम कीजिएगा, एक माचिस की काठी जलाइएगा, एक माचिस की काठी जलाइएगा। उस माचिस से अपनी दूसरी उंगली को ऐसे छूने की कोशिश कीजिएगा, या उस माचिस की काठी को पकड़ के रखिएगा, पकड़ के रखिए, ठीक। और जब तक वो जलते जलते आपकी उंगली पर आए, और आप कितने देर उसे झेल सकते हैं, मुझे लगता है कि आप 10 सेकंड भी उस दर्द को, उस जलन को नहीं झेल सकते। लेकिन ऐसी महिलाएं जिनके पेट में बच्चा है, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 महीने का बच्चा है, ऐसी महिलाएं अगर जौहर कर जाती हैं, ऐसी महिलाएं अगर अपना पूरे शरीर सहित आग में प्रवेश करती हैं और वो मर जाती है, उनके मुंह से एक चीख नहीं निकलती है महाराज। और वो क्यों? क्योंकि ये सरधर्म बड़ा पाव, ये टर्किश, ये मंगोल, ये मुगल इस देश में बहु बेटियों के साथ क्या करते थे, जी। ये समझना चाहिए, ये देखना चाहिए। और सेकुलरिज्म का नहीं, और सुलमानी हमने कीड़ा, मात्र 300 सालों में बोला। सर, मुझे दुख इस बात का है कि ये हमारे इस सेकुलरिज्म की देन है कि मात्र हमने 300 सालों में वो सारे अत्याचार, वो सारा कुछ भुला दिया। क्योंकि शिक्षा प्रणाली ऐसी है ना, ये वापस याद दिलाने की जरूरत है। और ये ये शिक्षा प्रणाली केरला ऐसी है स्टोरी दरअसल, जैसी इसको जो बोलते हैं। फिल्में हैं, ये लगातार बननी चाहिए। मैं सभी दर्शकों से ये आह्वान करूंगा कि जाइए, ये फिल्म जरूर देखिए, और ये बार बार याद दिलाने की जरूरत है, इसको हम भूलने नहीं देंगे। श्रीकांत भाई, आपने समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर 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 महादेव। महादेव।